प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम वापिस से दिवाली के बाद वापिस रूबरू हो रहे हैं प्याज की ऐतिहासिक तेजी के लिए। बहुत सारे मेरे किसान मित्रों मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बहुत दिनों से ट्रोल कर रहे थे कि आपकी ऐतिहासिक तेजी का क्या हुआ। समय लगता है, समय आ गया है प्याज में ऐतिहासिक तेजी का। पुरानी प्याज में डिमांड बहुत ही शानदार तरीके की बनी हुई है। आवके जहां पर मैंने पिछले दिवाली के पहले बताया था कि दिवाली के बाद आवकों में मध्य प्रदेश के पुराने माल की आवकों में बहुत शॉर्ट नजर आएगा और वह अब मंडियों में दिखाई देने लगा है। 2 दिन से मंडियां शुरू है और बाजार भी आज 50 रुपए से 55 रुपए के बीच में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। शाजापुर की मंडी भी आज 52-54 रुपए तक, 56 रुपए तक बिकने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बाकी एवरेज माल 47 से 51 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। अब नए प्याज की हम बात करते हैं कि पुराने प्याज में जिस प्रकार से हमने इस वर्ष ऐतिहासिक तेजियां देखी है, क्योंकि यह 2024 जो एंड चल रहा है 2024 का नवंबर, ये बहुत ही ऐतिहासिक साल रहा है। इस साल में, इस वर्ष में प्याज की जो खेती की गई उसमें बहुत अड़चने पैदा हुई। बारिश से, ओलावृष्टि, धुंध का गिरना, मौसम खराब होना, मतलब किसानों को इतनी परेशानियां कभी किसी भी साल में ना आए जितनी इस वर्ष में आई है। यह साल किसानों के लिए, प्याज किसानों के लिए भाव के हिसाब से बहुत अच्छा रहा, लेकिन उत्पादन के हिसाब से यदि देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में नगण्य उत्पादन देसी प्याज का हम लोगों को देखने को मिला। भाव के हिसाब से तो यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन क्या होता है कि भाव के साथ साथ यदि किसानों को उत्पादन भी यदि मिलता तो और भी ज्यादा किसानों को फायदा होता। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जून से लेकर नवंबर एंड तक हम लोगों को प्याज का जो बाजार है वह बहुत अच्छी कंडीशन में दिखा है। जून में ही प्याज का बाजार 25 से 27 रुपए और 30 रुपए तक पहुंच चुका था। वहां से लेकर आज तक बाजार 30-25 रुपए से 50 रुपए के बीच में हर किसान ने माल बेचा है। तो ऐसा साल ऐतिहासिक साल रहेगा, क्योंकि कभी भी जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने 12, 15 और 20 रुपए का बाजार से ज्यादा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस वर्ष यह ऐतिहासिक साल है। इस ऐतिहासिक साल में हम लोगों ने 25 रुपए से 50 रुपए तक का प्याज बेचा है और 25 रुपए हर किसान ने प्याज बेचा है। खेतों में से 15, 17, 18 और 20 रुपए तक के सौदे हुए, जहां किसानों ने स्टोर किया और स्टोर करने के बाद 25 रुपए से बाजार को स्टार्ट जहां हुआ, वहां किसानों ने आमदनियां नहीं बढ़ाई। यदि आमदनियां किसान पुराने प्याज में बढ़ा देते तो आज बहुत ज्यादा शॉर्ट नजर आता प्याज की आवकों में। लेकिन 25 से 60 रुपए तक का बाजार हम लोगों को दिसंबर तक देखने को मिलने वाला है। बहुत अच्छा वर्ष प्याज के हिसाब से 2024 को राइट मार्क लगाकर हम याद करते रहेंगे। और यह साल, आने वाले साल में किस तरीके से प्याज का उत्पादन होता है, क्योंकि इस वर्ष ऐसा बोलने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है कि बहुत सारे किसान भाई प्याज के रकबे को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन प्याज का रकबा बढ़ जाता है, घट जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्पादन कितना होता है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अब बात करने वाले हैं हम नए प्याज में किस प्रकार से हमारे अलवर के किसान मित्रों का, हमारे खंडवा बेल्ट के किसान मित्रों का, सोलापुर के, नगर के, ऐसे किसान मित्र जिनका प्याज आने वाला है। गुजरात के किसान मित्रों का भी प्याज अब शुरू होगा दिसंबर में। तो जैसे ही गुजरात शुरू होगा, फिर एक
हमें देखने वाली बात रहेगी कि गुजरात में किस तरीके से प्याज का, नए प्याज का उत्पादन आता है। अब हम बात करें अभी जो प्याज चल रहा है, जैसे अलवर, खेरतल, राजस्थान का जो प्याज मंडियों में आ रहा है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्याज, अलवर के प्याज से लाल सोने की चमक हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही लाल सोना, किसी भी प्रकार से लाल सोने में भी प्याज का बाजार कम नहीं होगा। लाल प्याज में भी हम लोगों को अच्छी तेजी नजर आने वाली है और चल रही है। अभी अलवर का प्याज स्पीड से मंडियों में नहीं आया है। अब अलवर का प्याज स्पीड से 15 नवंबर के आसपास अच्छी मात्रा में, भारी मात्रा में आने वाला है। फिर भी अलवर के किसान मित्रों को भी घबराने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने माल को ड्राई बनाकर मंडियों में ले जाइए। आप जितना अच्छा माल बनाकर ले जाएंगे, सूखा माल बनाकर ले जाएंगे, क्वालिटी बनाकर ले जाएंगे, तो आप लोगों को भी प्याज का किसी भी प्रकार से बाजार नरम नहीं होगा, ना नरम दिखेगा। आप आराम से अपने प्याज को मंडियों में ले जाइए। आप कच्चा पक्का माल मंडियों में ले जाएंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं प्याज के बाजार में आपके माल में ही गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि गीला माल गीले भाव बिकता है, सूखा माल ड्राई भाव बिकता है। तो ऐसे में आप लोग अपने प्याज को अच्छे तरीके से बनाकर मंडियों में ले जाइए। अलवर के किसान मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका लाल सोना सोने के भाव बिके, इसलिए उसकी क्वालिटी बनाकर आप मंडियों में ले जाएं। खंडवा बेल्ट के किसान मित्र, मंदसौर के, रतलाम बेल्ट के किसान मित्र, और जिन किसान मित्रों के पास में शाजापुर में भी लाल प्याज आ चुका है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अच्छी क्वालिटी बनाकर मंडी में ले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा प्याज के बाजार में मिलने वाला है, आपकी क्वालिटी का पैसा मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से अब बात करें प्याज की, पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज हम लोगों को 15 नवंबर के पहले बेच देना चाहिए और उसके बाद भी तेजी रहेगी। लेकिन फिर नए प्याज का जो मंडियों में आवके हैं वह तेज होगी, नया प्याज ज्यादा चलेगा, पुराने की डिमांड धीरे धीरे कम होगी। और अब पुराने का समय भी लगभग खत्म हो चुका है, क्वालिटी खत्म हो चुकी है। तो आप पुराने प्याज को 15 नवंबर के पहले विक्रय करें ताकि नए किसानों को अच्छा मौका मिले और उन किसानों को भी अच्छा भाव मिले। तो बने रहे मेरे YouTube चैनल पर, प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जोड़ें। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।